जब भी कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है तो रेडी टू मूव इन या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन, सो इसके क्या प्रोज और कॉन्स है नवदीप जी देखो दोनों के, दोनों के? हाँ मतलब अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका प्रोज है कि पेमेंट प्लान इज वेरी फ्लेक्सिबल। आपको एकदम से ज्यादा पूरा पैसा नहीं देना है एंड देयर आर बेटर स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन इन अंडर कंस्ट्रक्शन बिकॉज जनरली डेवलपिंग एरियाज में ही होता है जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स है, तो वहाँ पे एक प्राइस एप्रिसिएशन का बेटर स्कोप होता है। ROI की अगर हम बात करें तो वहाँ बेटर होता है क्योंकि आपको एकदम से सारा पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें, आपको GST पे करना पड़ता है 5% to 12% डिपेंडिंग ऑन रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर रहता है कि अगर पोजीशन नहीं मिला या डिले हुआ तो वो एक थोड़ा सा माइंड में रहता है। अगर हम बात करते हैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की, वहां पे हमें सारा का सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है, लेकिन उसका प्रोज है कि आपको प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है तो इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट इन दिस थिंग, और आपको टैक्स का भी कोई मतलब 5 to 12% जो हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में देना पड़ता है वो हमें इसमें नहीं देना पड़ता। तो ये वेरी नहीं करता है, टैक्स और रिस्क दोनों में ही सेम रहते हैं विषय? देखिए मेरे को जो टैक्सेशन परचेज करने पे मेरे को जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट देती है वो मोर एंड लेस दोनों के अंदर सेम है। बस फर्क इतना पड़ता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट की पेमेंट जाती है, किसी ने हाउसिंग लोन लिया और उसके ऊपर वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है टिल पोजीशन, उसने जितना इंटरेस्ट पे करा है उसका बेनिफिट उसको पोजीशन के बाद नेक्स्ट 5 years के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट में। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन, आई मीन फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द ओनली डिफरेंस। एंड नवदीप जी, डज इट मेक सेंस टू पे मोर फॉर रेडी टू मूव इन? नहीं, इट डिपेंड्स कि अगर आपको मतलब इफ यू आर एंड यूजर, आपको यूज ही करना है तो इन दैट केस आपको परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको है कि मेरे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल।